हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाले हैं। इससे पिछले क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n जो है ना, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या उसके एंड में 0 आ सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और अगर n की वैल्यू कुछ भी रखी जाए, कुछ भी रखी जाए का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये 6 आएगा, n की वैल्यू 2 रखें तो ये आपका आएगा 36। तो क्वेश्चन कह रहा है कि n की वैल्यू कुछ रखने पर क्या कभी उसके एंड में 0 आ सकता है। तो इसको आपको ना चेक करना है, और चेक करने के लिए इस तरीके से नहीं दिखाना, आपको सही तरीके से दिखाना होगा, मैथमेटिकली तरीके से, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी भी संख्या के एंड में 0 आना चाहिए तो वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 10 से, 2 से या 5 से, है ना। 10 से होने चाहिए, 10 से कंप्लीटली होनी चाहिए, और 2 से अगर हो जाए, जैसे 10 जो होता है, 10 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5। तो मतलब अगर किसी भी संख्या के एंड में 0 आ रहा है तो वो 2 × 5 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, दोनों से होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो उसके एंड में 0 आ जाएगा, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो अकेली 5 से डिवाइड हो रही है तो उसके एंड में 0 आ जाएगा, नहीं, क्योंकि भाई 25 भी 5 से डिवाइड होता है बट उसके एंड में तो 0 नहीं आता। तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख देना है, और कैसे लिखेंगे देखिए। इसमें लिखना है आपको, इफ एनी नंबर, जो मैंने आपको अभी समझाया ना वो सारी चीजें लिख देनी है आपको। इफ एनी नंबर एंड विद 0 it should be divisible by 10 and also divisible by 2 × 5। बात समझ में आ रही है। वही चीज़ लिखी है कि अगर कोई संख्या के अंत में 0 आता है तो वो डिवाइड होनी चाहिए 10 से और 2 × 5 से, ठीक है। अब हमें इसका प्राइम फैक्टर देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। अब देखो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 × 3, 2 × 3 तो आ सकता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई 2 × 5 से वो डिविजिबल होनी चाहिए, बट ये किससे डिविजिबल हो रही है, 2 × 3 से डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि 5 से तो डिवाइड नहीं हो रही। अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब ये इसके एंड में 0 भी नहीं आएगा। अब इस चीज़ को लिख देते हैं, लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। भाई 5 जो है 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। मतलब n की कोई भी वैल्यू रख लो, 6 की पावर n जो है 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 6 की पावर जो n है वो क्या n की कुछ भी वैल्यू रखने पर 0 उसके लास्ट में आ सकता है। तो हमने बताया कि भाई 0 तो तब आ सकता है जब वो या तो 10 से डिवाइड हो जाए या तो उसका प्राइम फैक्टर 2 × 5 आ जाए। अब फिर हमने 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करा तो उसका प्राइम फैक्टर आ रहा था 2 × 3। तो हमने क्या लिखा कि भाई इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, देन हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब जब वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, उसके एंड में 0 नहीं आएगा। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद 0। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया। इससे पिछले वीडियो को देखने के लिए या इससे अगली वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अगर ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर